उत्तराखंड में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे संख्या 109 पर गिरा पहाड़ का मलबा, आवाजाही बाधित। उत्तरकाशी में राहत और बचाव का काम जारी। आईटीबीपी ने 9 महीने की गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हर्षिल से मातली लाया गया। उत्तरकाशी के थराली में 80 साल की महिला का रेस्क्यू आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने पीठ पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। उत्तरकाशी में 1000 से ज्यादा लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू, मलबे में फंसे लोगों की डॉग स्क्वाड और थर्मल इमेजिंग से तलाश। उत्तरकाशी में कल 286 लोगों को मातली लाया गया, जबकि 10 लोगों को रेस्क्यू करके देहरादून लाया गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने थराली का दौरा किया, कहा 1 से 2 दिनों में पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में बहाल की गई बिजली व्यवस्था। थराली इलाके में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण ठप हो गई थी विद्युत आपूर्ति। हिमाचल में कुछ स्थानों पर आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश की 362 सड़कें बंद, मंडी में 220 और कुल्लू में 91 मार्ग बाधित। हिमाचल की मंडी में शिवा बदार मार्ग पर 9 दिनों बाद नहीं खुला है रास्ता। खराब मौसम से मलबा हटाने में हो रही दिक्कतें। चंडीगढ़ में बिजली गिरने से भारी तबाही। लाइटनिंग से पंजाब पुलिस की एसआई का सरकारी आवास क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जैतपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल। दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके के सीवर में गिरने से मासूम की मौत। दमकल विभाग ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंच गई यमुना। निचले इलाकों से लोगों को निकलने की सलाह। दिल्ली के जंगपुरा में मूसलाधार बारिश के कारण पेड़ गिर गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, आवाजाही बाधित। दिल्ली में खराब मौसम के कारण शनिवार को 300 से ज्यादा उड़ानों के परिचालन में देरी हुई है। कई उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली में तेज बारिश और रक्षाबंधन को लेकर चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। जान से जूझते रहे लोग, रेंगती रही गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के कारण गाजियाबाद में कई जगह जलभराव, कई घरों में पानी घुस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त। फरीदाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पौष इलाके भी जल भर गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। ऊपरी बांध से 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पीली नदी में उफान। पुल पार करते वक्त नदी में बह गए बाइक सवार, बैंक मैनेजर समेत 2 लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झमाझम बारिश के बाद सरयू और राप्ती नदी में उफान, कई इलाकों में जलभराव। एमपी के दमोह में झमाझम बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर चलने लगी नाव। डीएम ने कैंप करके लोगों का रेस्क्यू करवाया गया। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, पानी में फंसे एम्बुलेंस और बस। टीआरएफ कर्मियों ने बाहर निकाला, गाड़ियों की थमी रफ्तार। हैदराबाद में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना जाहिर की गई। केरल के पलक्कड़ में चित्तूर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। कोयंबटूर से छुट्टियां मनाने आए थे ये दोनों युवक। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसा। सड़क पर हुए गड्ढे की चपेट में आया स्कूटी सवार पीछे से आ रही कार ने कुचला, हुई मौत। पंजाब के होशियारपुर में एक के बाद एक बस से कूदी महिलाएं। बस के इंजन में आग लगने के बाद अफरा तफरी, समय रहते आग पर पाया गया काबू। यूपी के गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसे बच्चे, 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। आरडब्ल्यूए और मेंटेनेंस टीम पर लापरवाही का आरोप। मशहूर टीचर खान सर ने रक्षाबंधन पर बंधवाई 15,000 राखियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहनों के लिए 156 पकवान की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। बारिश के बीच फुटबॉल खेलते दिखे रिजिजू। लिखा, फुटबॉल और बारिश पूर्वोत्तर भारत के जीवन का अभिन्न अंग। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता। पुलिस ने नेपाल से हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को पकड़ लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, अवैध हथियार बरामद। महाराष्ट्र के अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत रवि राणा को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। बाजार में दहशत, दुकान बंद कर भागे दुकानदार। महाराष्ट्र के बीच में शराबियों ने साधुओं पर जानलेवा हमला किया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाइक चलाते समय सवार की मौत हो गई। कांच वाली पतंग की डोर से गला कटने की वजह से मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में बड़ा हादसा। सत्तूर के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत। वाराणसी के आत्मा विश्वेश्वर महादेव मंदिर में लगी आग, कई श्रद्धालु झुलसे। मंदिर में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बस पलटने से कई लोग घायल। अस्पताल पहुंचकर मैनपुरी के डीएम ने घायलों से मुलाकात की। यूपी के बरेली में पुलिस ने साइबर कैफे मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कैफे मालिक पर फर्जी आधार पर पहचान पत्र बनाने का आरोप। नागपुर के कुराडी देवी मंदिर के पास निर्माणाधीन गेट का हिस्सा गिरा। कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। पटना के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी। 5 हमलावरों में से अब तक 4 गिरफ्तार, एक अब भी फरार।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का ज्वाइंट अभियान, जंगल में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 11 मछुआरों को गिरफ्तार किया। मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए गए थे मछुआरे। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु पहुंचेंगे। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश को आज मिलेगी रेल कोच फैक्ट्री की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1800 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज लखनऊ में होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी समेत विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाठी बहन योजना के 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की जांच के आदेश। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की राहुल गांधी को चेतावनी। कहा राहुल गांधी नियमों के मुताबिक शपथ पत्र दे, झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। पंजाब सरकार ने भारत पाक सीमा पर तैनात किया एंटी ड्रोन सिस्टम। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया सिस्टम। एमयू में फीस के इजाफे को लेकर लॉ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, सुरक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अधिकारियों को राखी भेजी। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में शामिल हुए गृहमंत्री हर्ष संघवी बिरसा मुंडा को बताए महान देशभक्त और आदिवासी समाज का प्रेरणा स्रोत। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी का मार्च, शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। पीड़िता के पिता ने कहा कि हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की अनुमति दी है, फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें हम घायल हो गए। नाबन्न अभियान रैली को लेकर डॉक्टर तापस प्रमाणिक ने कहा कि पुलिस की लाठीचार्ज में पीड़ित की मां गंभीर तौर पर घायल हो गई। कोलकाता में नाबन्न अभियान रैली पर बोले टीएमसी के नेता कुणाल घोष, भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे बीजेपी और विपक्ष के लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने डूल इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास टीटवाल में निकाली गई तिरंगा रैली। 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक का विमोचन किया। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ के साथ मनाया रक्षाबंधन। विवादित बयान पर एसपी नेता एसटी हसन की सफाई, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक। एसटी हसन के बयान पर बोले इमरान मसूद मानसिक रूप से विकृत लोग ऐसी बातें करते, ऐसी बातें ना करके जिससे नफरत पैदा। एसटी हसन के बयान पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान का बयान, बोले कि सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे ऐसे बयान यूपी की जनता को भ्रमित कर रही है समाजवादी पार्टी। एसटी हसन के बयान पर बोले मधुसूदन महाराज, इन जैसे लोगों ने देश को बनाया नर्क, जबान पर ताला लगाने की दी सलाह। एसटी हसन के बयान पर बोले महंत राजूदास, मानवता को शर्मसार करने वाला बयान दिया, पार्टी जारी करे गाइडलाइंस। एसटी हसन के बयान पर बोले उत्तराखंड के संत, एसपी के सभी नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसे बयान देश तोड़ने वाले। अमित शाह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, लालू और तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला नहीं होने वाला, बिहार को बीजेपी कुछ नहीं देगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, झारखंड चुनाव के दौरान रची गई हेमंता को फंसाने की कोशिश, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साजिश को रचा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा विमान गिराया गया था। वायुसेना प्रमुख के बयान पर बोले हेमंता, कांग्रेस का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, कांग्रेस जानबूझकर सेना की बहादुरी को कमाती है। वायुसेना प्रमुख के बयान पर बोले पवन खेड़ा, अचानक से किसके दबाव में रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने ट्वीट करके आखिर क्यों दी जानकारी। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ब्रिटेन में आज अहम बैठक, शांति प्रयासों पर बात करेंगे अमेरिका, यूक्रेन और ईयू के प्रतिनिधि। ईयू और यूक्रेन का युद्ध विराम का आह्वान, दुश्मनी खत्म करने के लिए रूसी दावों के प्रस्ताव को ठुकराया। शांति समझौते को लेकर यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन को फिर से बांटने की इजाजत हम नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उचित फैसलों के लिए यूक्रेन तैयार है, हम सम्मानजनक शांति के हक में हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर संविधान का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं। पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात में ज़ेलेंस्की को शामिल करने पर विचार कर रहा अमेरिका, 15 अगस्त को अलास्का में ज़ेलेंस्की को न्योता देने पर चर्चा। पुतिन का यूक्रेन के 4 इलाकों पर दावा, क्रीमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा, लुगांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिजिया के अधिकतर इलाकों पर नियंत्रण। रूस में यूक्रेन का बड़ा हमला, आत्मघाती ड्रोन गोदाम को बनाया निशाना, रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन पर हमले के लिए नई रणनीति बना रहा रूस, लंबी दूरी के हमलों को तेज किया और तेज, साथ ही छोटी इकाइयों के इस्तेमाल में भी नई रणनीति तैयार की जा रही है। गाजा पर नियंत्रण को लेकर इजरायली सरकार के मतभेद उजागर, वित्त मंत्री ने कहा गाजा पर कब्जे को लेकर समर्थन नहीं, पीएम से भरोसा उठा। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी, गाजा जंग और लंबा खींचने का विरोध, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को आजाद कराने की मांग। गाजा में इजरायल के सैन्य कार्रवाई के विरोध में तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन।
लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतरे। इजरायली कार्रवाई का किया विरोध। करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। गाजा पर इजरायली कब्जे के प्लान का दुनिया के कई देशों ने आलोचना की है। शांति का रास्ता निकालने को लेकर कतर के पीएम से मिले ट्रंप के दूत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लंदन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने पर बात की। तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। गाजा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। रिसर्चर की हत्या के बाद ईरान का बड़ा कदम। परमाणु वैज्ञानिकों को सीक्रेट जगह पर भेजा गया। इजरायल ने की थी ईरान के 30 रिसर्चर्स की हत्या। बांग्लादेश में फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की भारत से अपील, यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की मदद करें। 5 महीने बाद धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। आईएसएस में बिताए गए 5 महीने। कैलिफोर्निया तट से प्रशांत महासागर में पैराशूट उतरा। ब्रिटेन के बिम्बोन के जंगलों में भीषण आग लगी। आग बुझाने का काम जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर जुटे। 20 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने खुली छूट दी। हमने करके दिखा दिया। ऐसी राजनीतिक दिशा हमने पहली बार देखी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान पर तंज। कहा, जंग में नैरेटिव मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आर्मी चीफ। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री ने कहा था, बस अब बहुत हो चुका है। 23 अप्रैल की बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने कहा, कुछ बड़ा किया जाना जरूरी है। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर कामत का बड़ा बयान। कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय रेल की एक और बड़ी उपलब्धि। कश्मीर घाटी में पहुंची पहली मालगाड़ी। अनंतनाग स्टेशन पर लोगों ने किया स्वागत। वाराणसी में इसरो वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वैज्ञानिकों ने रुद्राभिषेक कर चंद्रयान की प्रतिकृति भेंट की। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार अध्यक्ष होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर डीजीपी का सभी थानों को निर्देश, कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। छड़ी मुबारक के साथ समाप्त हो गई अमरनाथ यात्रा। करीब 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। शबाना आजमी को मिला रेडिएंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चेन्नई में दिग्गज एक्ट्रेस को किया गया सम्मानित। रूस के सरातोव में यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ तो एक तरफ 15 अगस्त की तारीख तय हुई है और इस बात का दावा है ट्रंप का कि वो शांति ला देंगे। लेकिन आप देखिए, रूस की तरफ से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। सरातोव तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया। तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने। और ड्रोन अटैक के बाद आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। सारातोव में अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। सारातोव में अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। Пошли, вечеринки, они не спят. Смотри, какой дымовал, хуя. और देखिए, सारातोव में जो ड्रोन अटैक किया गया रूस की तरफ से, इससे खबर आ रही है कि इस अटैक में एक शख्स की मौत हो गई है। रिहायशी इलाके में गिरा है यूक्रेन का ड्रोन। हमले में कई लोगों को एक घायल होने की खबर है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। ड्रोन अटैक के बाद आग और धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें आप देख पा रहे। सारातोव में अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ये। सवाल ये उठता है कि 15 अगस्त की तारीख अलास्का में तय की गई है, जहां पर ट्रंप और पुतिन मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन रूस के सारातोव में यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, जिसमें बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की नहीं चाहते और क्या जो शर्तें थोपी जा रही हैं सीज़फायर को लेकर, क्या इससे नाराज है ज़ेलेंस्की? 3 खबर और 3 देखिए। तस्वीर आपके सामने, रूस के सारातोव में ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से, और जहां पर यह ड्रोन अटैक किया गया वहां पर लपटें उठती हुई नजर आ रही है।
तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सारातोव ड्रोन अटैक से ये बड़ा हमला किया गया है। सारातोव में आगे बढ़ते हुए रूस के सारातोव में भारी नुकसान की भी आशंका है। रिफाइनरी के इलाके को खाली कराया गया है। ड्रोन अटैक से लोगों में दहशत का माहौल है। चीख पुकार मच गई, लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आई। सारातोव में अब तक का बड़ा हमला माना जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर। अस्थायी आवास केंद्र पर अटैक किया गया है, ये भी जानकारी दी गई। और वहीं यूक्रेन के इस हमले को लेकर सारातोव के गवर्नर बुसारगिन का बयान आ गया है। हमले में कई लोग घायल हुए। बुसारगिन की तरफ से कंफर्म किया गया, अस्थायी आवास केंद्र पर अटैक किया गया। बुसारगिन की तरफ से यह बयान। तो ये देखिए, सारातोव में जो यूक्रेन की तरफ से रूस पर ड्रोन अटैक किया गया और इसमें बताया जा रहा है कि तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। सारातोव के गवर्नर ने भी नुकसान की जो खबर है इसे कंफर्म किया। तो खबर ट्रंप पुतिन की शांति वार्ता से जुड़ी आपको बताते हैं, जहां 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महामुलाकात होने वाली है। इस बैठक में रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति के उपायों पर चर्चा होगी, लेकिन इस मीटिंग में यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाराज हैं। ट्रंप के रवैये को देखते हुए ज़ेलेंस्की को इस बात का डर सता रहा है कि शांति वार्ता के बाद उनके देश को बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। इन सब के बीच भारत ने ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली शांति वार्ता का स्वागत किया है। हम आपको इन सभी खबरों की आज पूरी डिटेल बताएंगे। बिल्कुल, शांति वार्ता क्या सफल हो पाएगी, परवान चढ़ पाएगी, इसको लेकर बड़ा सवाल। लेकिन खबर क्या आ रही है, ट्रंप पुतिन शांति वार्ता पर ज़ेलेंस्की ने ही सवाल उठा दिए हैं। ये देखिए आप, यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई समझौता नहीं होने वाला, ये दो टूक ज़ेलेंस्की की तरफ से कह दिया गया। यूक्रेन की अखंडता का सम्मान होना चाहिए, यानी जो शर्त थोपने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि वो इलाके जहां पर रूस का कब्जा हो गया है, हो सकता है कि शांति वार्ता के बाद वो रूस के पास चले जाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अपनी जमीन को कब्जा करने वालों को नहीं देंगे, यानी कि तमाम कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद। तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात फेल होगा शांति प्रयास, क्योंकि बयान के बाद तो कयास यही है। पुतिन ने क्या कहा पहले आप ये जानिए, और ज़ेलेंस्की ने क्या कहा फिर ये भी आपको बता रहे हैं। पुतिन ये बोल रहे हैं पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा रूस के पास ही रहे, क्योंकि ये जो पूरा डोनबास का इलाका आप जानते हैं कि यहां पर रूस ने कब्जा किया हुआ है, रूसी सेना मौजूद है। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, आप डोनबास तो छोड़ दीजिए। पुतिन ये बोल रहे हैं कि नियंत्रण वाले क्षेत्र की जो ग्लोबल मान्यता है वो मिलनी चाहिए, यानी यहां पर रूसी कब्जा बकायदा इसको मान्यता मिले। ज़ेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि हम सम्मानजनक शांति चाहते हैं, और सम्मान का मतलब है कि हम अपनी जमीन नहीं देने वाले। पुतिन ये बोल रहे हैं यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर प्रतिबंध लगे। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, कीव को बातचीत में शामिल किया जाए, और बिना कीव को शामिल किए, बिना यूक्रेन को शामिल किया। आखिर ये कैसी बातचीत है, कैसी वार्ता है? तो ज़ेलेंस्की ने क्या कहा ये हमने आपको बताया, पुतिन ने क्या बयान दिए वो भी आपको बताया। लेकिन ज़ेलेंस्की को अब बड़ा डर सता रहा है, क्योंकि यूक्रेन की संप्रभुता पर समझौता हो सकता है, इस बात का डर ज़ेलेंस्की को है। ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, रूसी नियंत्रण का इलाका छोड़ना पड़ सकता है, ये भी डर उनको सता रहा है। मीटिंग होने वाली है पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और इसी को लेकर अब ज़ेलेंस्की को डर भी सताने लगा है। तो ज़ेलेंस्की को यह डर सता रहा है कि ट्रंप जब पुतिन से मुलाकात करेंगे तो यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ कोई बड़ा वादा कर सकते हैं जो उनके गले की फांस बन सकता है। ज़ेलेंस्की आखिर नाराज क्यों है? पहली बड़ी बात क्या है? नंबर 1, अमेरिका और रूस के बीच बातचीत में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, न्योता ही नहीं दिया गया। ट्रंप और पुतिन। नंबर 2 क्या है? ट्रंप और पुतिन मिलकर यूक्रेन के भविष्य का फैसला कर सकते हैं, और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 3, यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सरेंडर करना पड़ सकता है। नंबर 4, रूस के नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्र हाथ से निकल सकते हैं, और यह ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ट्रंप और पुतिन मुलाकात, ज़ेलेंस्की का दांव आखिर अब क्या है? नंबर 1, यूरोपीय नेताओं से बात की है। नंबर 2,
समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन नेताओं से जो बात है वो की है ज़ेलेंस्की ने। सबसे पहले नाम आता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का। इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी ज़ेलेंस्की ने बात की है और समर्थन जुटाया है यूक्रेन के हक में, अपने हक में। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से भी ज़ेलेंस्की ने बात की और इसके अलावा एस्टोनिया के पीएम क्रिस्टियन माइकल से भी ज़ेलेंस्की ने बात की है। और देखिए, जिस बात का डर ज़ेलेंस्की को था यूक्रेन के रूसी नियंत्रण वाले इलाके को लेकर, बड़ी खबर है ट्रंप प्रशासन से हुई पूर्वी यूक्रेन पर बात। सूत्रों से खबर, पूर्वी यूक्रेन पर चाहिए पूरा अधिकार। पुतिन चाहते हैं ग्लोबल मान्यता मिले और इसी को लेकर क्या बातचीत हो सकती है, यह भी बड़ा सवाल। तो जिस जमीन की पुतिन बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है, हम जरा आपको मैप के जरिए बताते हैं और ये आप जरा समझिए कि कहां पर पूरी फांस है। अब जरा यहां पर ये यूक्रेन का जो मैप है वो आपके सामने है और ये जो रेड कलर में ये पूरा आपको नजर आ रहा है ना, ये है ईस्टर्न यूक्रेन का भाग। अब यहां पर क्या है, डोनबास का इलाका जिसमें लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़ापोरिज़िया है, खेरसों है और क्रीमिया। यहां पर आपको याद होगा 2014 में ही यूक्रेन ने रूस ने अपना कब्जा कर लिया था। अब ये जो इलाका है यहां पर रूसी कब्जा हो चुका है ज्यादातर इस इलाके में, यानी कि यहां पर रूसी सेना मौजूद है और इसी को लेकर पुतिन ये बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसे मान्यता दी जाए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से कि जो यहां पर रूस की मौजूदगी है इसको मान्यता दी जाए, लेकिन यूक्रेन ये नहीं चाहता है। और अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ, अगर वाकई में ये इलाका चला जाता है रूस के पास, तो आप समझिए कि ना सिर्फ क्रीमिया तक जो डायरेक्ट पहुंच है वो इस डोनबास के इलाके से हो जाएगी, ज़ापोरिज़िया से खेरसों होते हुए, बल्कि यूक्रेन से एक बहुत बड़ा भूभाग उससे छिन जाएगा और यूक्रेन के पास बचेगा सिर्फ बाकी का ये जो आप व्हाइट कलर में जो आप देख पा रहे हैं ये इलाका। तो भारी नुकसान का डर है ज़ेलेंस्की को और भारत ने पुतिन ट्रंप शांति वार्ता का स्वागत किया है। भारत ने पुतिन ट्रंप शांति वार्ता को लेकर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। भारत शांति प्रयासों का पक्षधर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कूटनीति के जरिए विवाद का समाधान हो। तो इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बयान दे चुके हैं और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, उपाय खोजने की जरूरत। तो भारत ने ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में क्या कहा यह अब आपको बताते हैं। भारत, अमेरिका और रूसी संघ के बीच 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत करता है। यह बैठक यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं को खोलने का वादा करती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। भारत किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करेगा जो हिंसा रोकने और कूटनीति के जरिए हल खोजने में मदद करे। यह भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी की। और वहीं अमेरिकी सांसद की भारत से अपील है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की अपील, उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस सिचुएशन में कर सकता है। यूक्रेन जंग खत्म कराने में मदद करे भारत, ट्रंप सरकार की मदद करे भारत, ये भी उन्होंने बयान दिया है। तो आप देखिए, यूक्रेन से लेकर इजराइल तक ट्रंप कैसे फेल साबित हुए हैं अभी तक। नंबर 1, रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो दावा क्या था कि 24 घंटे के अंदर रोक दूंगा जैसे ही मैं कुर्सी संभालूंगा राष्ट्रपति की, लेकिन हुआ क्या? जंग और ज्यादा भीषण हो गई। ट्रंप के आने के बाद हालात और ज्यादा खराब हुए। अभी तक तमाम कोशिशें सिर्फ नाकाम साबित हुई और जो ट्रंप है उनके बयान भी लगातार चर्चा में रहे। कभी वो कुछ बयान देते हुए नजर आए और कभी वो कुछ बोलते हुए नजर आए। नंबर 2, गाजा और की बात करें तो यहां पर जो हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध, इसमें क्या हुआ? दावा था कि सभी बंधकों की रिहाई मैं करवा दूंगा। हुआ क्या? बंधक अभी भी नहीं छूटे हैं पूरे। हमले लगातार इजराइल की तरफ से जारी है। परिणाम अभी तक की कोशिश नाकाम ही साबित हुई है। नंबर 3, अमेरिका ईरान को लेकर अगर बात करें, दावा था कि सभी जो परमाणु ठिकाने हैं वो ईरान के अंदर जो मौजूद है उनको तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? परमाणु कार्यक्रम जारी है और ये जो कार्यक्रम है और तेज कर दिया उल्टा ईरान ने। अब परिणाम क्या हुआ है? जो तमाम दावे थे ईरान को लेकर वो तो खोखले साबित हुए। यानी चाहे रूस यूक्रेन हो या फिर गाजा वॉर हो या फिर ईरान हो, हर तरफ ट्रंप फेल ही साबित हुए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री ने कहा था बस अब बहुत हो चुका है। तो 23 अप्रैल की बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने कहा कि कुछ बड़ा किया जाना बहुत जरूरी है, हमें पूरी तरह खुली छूट दी गई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी कल बयान दिया था और उन्होंने भी इस बात का कल जिक्र किया था कि हमें पूरी छूट दी गई थी। आज ये बात कही गई है और उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये बात दोहराई है। स्पष्ट राजनीतिक समर्थन से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। यही वजह थी कि हमारे आर्मी कमांडर ग्राउंड पर जमकर अपने विवेक से कदम उठा पाए। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. तो थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर तंज भी कसा। जंग में नैरेटिव मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान ने जंग को लेकर नैरेटिव सेट किया। उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया, मुनीर को सेनाध्यक्ष से फील्ड मार्शल बनाना जीत के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी पाकिस्तान की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान। So narrative management system is something which we realize in a big way, because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying, that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. Can rising powers be accommodated? That's a question you have to ask, and you will get the answer yourself. और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है। किश्तवाड़ में एनकाउंटर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। डुल इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। जंगल में छिपे होने की खबरें भी हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में भी 10वें दिन एनकाउंटर जारी है। एक तरफ कुलगाम में एनकाउंटर जारी है अखाल एरिया में, और यहाँ पर भी लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, घाटी में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे बात ऑपरेशन महादेव की हो, फिर अखाल इलाके में ऑपरेशन की बात हो, और अब किश्तवाड़ में क्या जानकारी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज सुबह सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि किश्तवाड़ के डुल इलाके में आतंकी जो है उनकी प्रेजेंस है, जिसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी जारी है। सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब जो है ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, और इस वक्त भी जो एक्सचेंज ऑफ फायर है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच वो चल रहा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है इस एनकाउंटर में ट्रैप किए गए हैं। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से आतंकी इस इलाके से ना भाग सके। अगर इस इलाके की बात की जाए, फार फ्लंग इलाका है, डेंस फॉरेस्ट है, और ऐसे में सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके में कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं, और लगातार जो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ है वो इस वक्त जारी है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन आज सुरक्षा बलों को जैसे ही सूचना मिली कि किश्तवाड़ के डुल इलाके, जो कि फार फ्लंग इलाका है किश्तवाड़ का, वहां पर आतंकियों की प्रेजेंस है, तुरंत भारतीय सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से पूरे इलाके को घेरा गया, और बिल्कुल लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले कश्मीर में लगातार देखने को मिलती थी ये घटनाएं, और अब जम्मू रीजन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर देश भर में जारी बाढ़ और बारिश के बाद, और जिस तरह से एक काफी ज्यादा खराब हालात बने हुए हैं, आफत काल आया हुआ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में
बारिश और बाढ़ का कहर है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश और यहां तक कि तेलंगाना तक की बात की जाए तो शहर शहर मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार बारिश के बाद पहाड़ भी दरक रहे हैं और इससे लोगों की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर 2 किलोमीटर आगे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये चीख पुकार की आवाज आप सुन सकते हैं। भारी लैंडस्लाइड कल भी हुई, सड़क भी कई मीटर धंस चुकी है। इससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तारा मारो बट आवा पूरा पार ये मुझे कहीं बटा 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 ओ भाई पार ये पूरा का मुझे मार दो यो बड़ो तारा मारो बट तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहाड़ का हिस्सा ढह जाता है। लोगों की एक शख्स की चीख पुकार की आवाज भी सुनाई दे सकती है। लोग खौफ में हैं, दहशत में। धराली में जिस तरीके से त्रासदी हुई, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उसके बाद भी लैंडस्लाइड की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद शहर के क्या हालात हो गए, जहां कल शाम को हुई भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। आप देखिए 3 तस्वीरें जिसमें सड़क तालाब में तब्दील हो गए। हर जगह पानी है, सड़कों पर दरिया की तरह जो पानी है बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए एम्बुलेंस पानी में फंस गई, एक और तस्वीर। और इसको निकालने के लिए राहत और बचाव कर्मियों को पानी में उतरना पड़ा। तीसरी तस्वीर बारिश और जलभराव के बाद जो ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। और वहीं हैदराबाद में जलभराव की ये तस्वीरें शहर की बदहाली की है। ये देखिए बदहाली की कहानी साफ तौर पर बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास एक एम्बुलेंस और एक ट्रैवल बस पानी में ही फंस गई। डीआरएफ के कर्मियों ने पानी से फिर जैसे तैसे बाहर निकाला और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस राहत और बचाव में जुटे कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों को जलभराव की समस्या और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों दुकानों में पानी घुस गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां टीम की मदद से राहत बचाव कार्य जारी है। और अब आइए आपको मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप मूसलाधार बारिश के बाद दमोह शहर के एक इलाके के हालात कितने खराब हो गए। सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। दमोह शहर का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर जब भी तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है, लोगों की गृहस्थी का सामान बह जाता है और मकान तक गिर जाते हैं। हालात को देखते हुए डीएम ने खुद मोर्चा संभाला और अफसरों के साथ जल भराव वाली जगहों पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कराया और उन्हें सुरक्षित इलाकों की तरफ पहुंचाया गया। दमोह शहर के सुभाष पालन। और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे से जुड़ी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु दौरे पर। आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे देश को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी केएसआर बेंगलुरु शहर रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अजनी नागपुर से पुणे के बीच 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। तो जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु की जनता को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। एक मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आरवी रोड से इस येलो लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस लाइन की लंबाई की बात करें तो 19 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है और 16 स्टेशन है। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर मेट्रो चरण
3 परियोजना की आधारशिला भी रखने वाले हैं। इस परियोजनाओं की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। लागत की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी।